Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लेकिन अभी आपका भाषण सुन रहा था, आपने कहा मैं जल्दी आ गया, बाकी सारे नेता तो लेट हो रहे हैं, आप कैसे जल्दी चल रहे हो शेड्यूल से? नायब सैनी जो नए मुख्यमंत्री है उनके पास प्रॉपर नंबर्स नहीं है, उनके पास वो बहुमत नहीं है, या तो वो बहुमत सिद्ध करे। अच्छा, आप हुड्डा साहब को न्योता दे रहे हैं, अब तो उन्होंने भी समय मांग लिया राज्यपाल जी से मिलने का। फ्लोर के ऊपर सारे इकट्ठा हो विपक्ष। अच्छा, आपकी पार्टी के 10 विधायक जीत कर आए थे, फिलहाल अगर फ्लोर टेस्ट होता है, क्या लगता है कितना नंबर आप अपनी छतरी के नीचे ले पाएंगे? लेकिन ये कुछ लोग जो आपसे नाराज चल रहे हैं, कोई संपर्क ही नहीं हो रहा आपका, रामनिवास है, बबली है। आप समर्थन की बयान देने से आप समर्थन नहीं मांग सकते, बट हाँ पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी पार्टी के विरोध में गतिविधि करोगे तो हमारे पास पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर ये ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल। एरोगेंस है 400 पार की, और लोग इस एरोगेंस को वोट के माध्यम से, वोट की ताकत से दबाएंगे भी, और मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी 250 भी पहुंच पाएगी। हरियाणा का क्या लगता है आपको? मुझे आज के दिन तो ऐसी स्थिति लगती है कि शायद बीजेपी बिलो 5 चली जाए। वहाँ पर अभय सिंह चौटाला को अब तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी समर्थन मिल गया है, वो कह रहे हैं कि 2 लाला 1 जाट की लड़ाई है, इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं आपको आज कह देता हूँ और रिकॉर्ड करके रख लेना, और 4 तारीख को 1 बजे चला देना कि 1 लाख वोट से कम आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। और हिसार लोकसभा इस वक्त हम कवर कर रहे हैं। हमारे साथ दुष्यंत चौटाला जी है, हास्य हल्के में है और अपनी मदर के लिए बड़ा एग्रेसिवली कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, मैं पूछना तो कुछ और, शुरुआत उस दूसरे तरीके से करना चाहता था, लेकिन अभी आपका भाषण सुन रहा था, आपने कहा मैं जल्दी आ गया, बाकी सारे नेता तो लेट हो रहे हैं, आप कैसे जल्दी चल रहे हो शेड्यूल से? देखो, आज जिस तरह से कैंपेन चला है और समय पर चला है, क्योंकि आगे जींद जिले में जाके और बैठकें भी हैं, तो उस दौरान एक ट्रेंड रहा है पिताजी के टाइम या मेरे टाइम पे कि आधा घंटा डिलेड चलता है, 1 घंटा डिलेड चलता है कैंपेन। आज पहली बार हुआ कि हम एडवांस हो गए, तो जब मैंने बोला, मगर लोगों का प्यार और जोश था कि सारे साथ रहे। अच्छा, आप जो एक ट्रस्ट डेफिसिट की बात होती है आपके वोट बैंक में या आपके वोटर्स में, वो आपको नज़र आ रहा है ग्राउंड पे? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट की कोई बात नहीं, वोटर वही है और वोटर की मेहनत पहले से भी ज़्यादा है। ये तो जनता ने तय करना है, इलेक्ट्रोल ने तय करना है। पार्टी कैडर तो उतना ही मजबूत आज ग्राउंड लेवल पर खड़ा है। अब तो इलेक्ट्रोल के हाथ में कि इलेक्ट्रोल हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह देंगे, या राष्ट्रीय पार्टियों के मुद्दों के अंदर दबकर गूंगे बहरे सांसद चुनेंगे। अच्छा, एक लेटर जारी किया गया है गवर्नर हाउस के, आपने लिखा है जजपा, उसमें पूरी चीज़ें लिखी किस तरीके का गणित है विधानसभा का, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, 5 विधायक जो पिछली 2 महीने पहले के सरकार का हिस्सा थे, आज वो सरकार से 2 रिज़ाइन कर गए, 3 अलग हो गए, और वो साफ दिखाता है कि नायब सैनी जो नए मुख्यमंत्री है उनके पास प्रॉपर नंबर्स नहीं है, उनके पास वो बहुमत नहीं है, या तो वो बहुमत सिद्ध करे, या महामहिम राज्यपाल की ये पावर है कि वो फिर फ्लोर टेस्ट बुला सकते हैं और फ्लोर टेस्ट के माध्यम से फिर वो आने वाले भविष्य के लिए नई सरकार का या गवर्नर रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। अच्छा, आप हुड्डा साहब को न्योता दे रहे हैं, अब तो उन्होंने भी समय मांग लिया राज्यपाल जी से मिलने का। चलो, अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बड़ा दल विपक्ष में आज कांग्रेस है, तो उनका नेतृत्व भी बनता है कि वो समय मांगे और वो जाकर फ्लोर टेस्ट की मांग करे। फ्लोर के ऊपर सारे इकट्ठा हो विपक्ष, उसके अंदर चाहे वो INLD हो, चाहे वो कुंडू हो, सारे इकट्ठे होंगे, तभी जाकर हरियाणा की जनता को आज पता चलेगा कि कितनी अस्थिर सरकार नायब सैनी की बनी। कई तरह के आरोप विपक्षी दल भी आपस में एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, जो आप सब पार्टियां विपक्ष में हैं, आपको क्या लगता है कौन सीरियस है? ये जो सिचुएशन पूरी खड़ी हुई है कि भाई सरकार को गिराया जाए या फिर इनको मजबूर किया जाए कि बहुमत साबित? परसों 3 विधायकों ने समर्थन विड्रॉ किया। हमने कल सुबह सबसे पहली चीज़ ये बोली कि हम पत्र भी लिखेंगे, हमने पत्र भी कल लिखा, और अब और साथियों पे जो विधानसभा के अंदर अलग अलग दलों में है उनके ऊपर निर्भर करता है कि कितनी मजबूती से वो महामहिम को पत्र लिखेंगे। मैं तो चाहूँगा आज कांग्रेस भी पत्र लिखे, आज INLD भी पत्र लिखे, आज बलराज कुंडू भी पत्र लिखे, और महामहिम से मांग करें, जब 45 लोग 88 की विधानसभा में सरकार के विरुद्ध में, तो फ्लोर टेस्ट होना चाहिए।
अच्छा सर, आप जब ये लिस्ट आई जजपा कैंडिडेट्स की तो हिसार से नैना जी का नाम आया, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि भाई पार्टी एक मुश्किल के दौर में इस वक्त दुष्यंत को आगे आके खुद चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी जिम्मेवारी मेरी लगाती तो मैं लड़ लेता। आज 10 की 10 लोकसभा को संभालने की जिम्मेवारी दे रखी है और मैं पहले भी एमपी का चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार लड़ा हूँ, 1 बार जीता हूँ, 1 बार हारा हूँ। ये तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने और संगठन ने जिम्मेवारी देनी थी और मुझे लगता है उनको लगा कि पहली हिसार की महिला सांसद बने, महिलाओं की आवाज़ मजबूती के साथ पार्लियामेंट में जाए, महिला सशक्तिकरण को देखते हुए जिम्मेवारी उनको दी गई। अच्छा, आपका काडर कितना मजबूत है, क्योंकि रोज अखबार में कहीं ना कहीं जिले से या किसी से एक इस्तीफे की खबर छपी मिलती है जजपा से। चलिए, ये दौर होता है, कैडर का जो वर्कर है वो तो अटल रहेगा। जो लोग आए थे जब जजपा नई बनी थी, अब उनकी इच्छाएं कुछ और हैं, तो उन लोगों को शुभकामनाएं, नया दौर में नई शुरुआत कर सकते हैं। मगर आज की परिस्थिति में एक चीज़ साफ है कि जो कोर कैडर है संगठन का वो उतना ही मजबूती से खड़ा है और आज इसीलिए है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती से पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। पिछली बार 6.5 लाख वोट हमारे आए थे, उसको 2 गुना 3 गुना इस बार हम मिलकर करेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी के 10 विधायक जीत कर आए थे, फिलहाल अगर फ्लोर टेस्ट होता है, क्या लगता है कितना नंबर आप अपनी छतरी के नीचे ले पाएंगे? जब तक संवैधानिक ताकत विप की है, 10 के 10 इकट्ठे वोट डालेंगे। कानूनी प्रावधान है कि 10 के 10 एक साथ वोट डालेंगे। लेकिन ये कुछ लोग जो आपसे नाराज चल रहे हैं, कोई संपर्क ही नहीं हो रहा आपका। रामनिवास है, बबली है। नाराज जब पार्टी विरोधी गतिविधि में कोई काम करता है, पार्टी का विरोध करता है, तो पार्टी की कार्रवाई उनके विरुद्ध भी होती है, नोटिस उनको दिए जाते हैं और धीरे धीरे उनके रूप दिखे हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के झंडे के बैनर के नीचे वो खड़े हुए हैं, तो हम जल्द स्पीकर साहब से भी समय मांगेंगे और स्पीकर साहब को भी मिलकर उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए, कार्रवाई के लिए अपना नोटिस देंगे, क्योंकि प्रोसीजरल है। आप समर्थन की बयान देने से आप समर्थन नहीं मांग सकते, बट हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी पार्टी के विरोध में गतिविधि करोगे तो हमारे पास पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर ये ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल करें। सर, आपके साथ विधानसभा में दादाजी साथ बैठते थे, वो भी उम्मीदवार हैं, आपकी मदर हैं, उधर से सुनैना चौटाला जी भी हैं, एक परिवार के 3 लोग लड़ने आ गए हैं। ये किस तरह का कॉम्बिनेशन बैठा है? चौटाला साहब चुनाव लड़े थे, चौधरी जगदीश सिंह जी चुनाव लड़े उनके आगे, अजय सिंह जी लड़े थे, रवि सिंह जी लड़े उनके सामने, आज मेरी माता जी लड़ रही हैं, 2 और पारिवारिक सदस्य हैं। हरसिमरत कौर बादल के आगे मनप्रीत बादल चुनाव लड़े थे, सुप्रिया सूले के आगे अजीत पवार की वाइफ चुनाव लड़ रही है, डिम्पल जो यादव परिवार है उसमें 2 यादव सामने लड़े थे। तो पॉलिटिकल सोच निर्भर करती है और किस पार्टी की तरफ अलाइन होता है। मुझे एक जरूर खुशी है कि 3 ऐसे लोग मैदान में हैं हिसार में जिनने 90 के दशक में चौधरी देवीलाल जी का विरोध किया, उनके लिए अब शब्द बोले। आज वो हिसार आके चौधरी देवीलाल जी को नमन भी कर रहे हैं, चौधरी देवीलाल के पोस्टर भी लगा रहे हैं, चौधरी देवीलाल की विचारधारा को भी अपना रहे हैं। अब फील होता है कि चौधरी देवीलाल का इंस्टीट्यूशन जो था वो अच्छों को अपनी छतरी के नीचे ले। अच्छा, आप जब क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोकसभा लेवल के जो काम थे एमपी स्तर के, क्या आपको ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है, क्या कमियां हैं यहाँ पे? मैं सांसद रहा था, आप हिसार में किसी से पूछ सकते हैं, पानी के टैंकर हो, डांडियों में बिजली की लाइन हो, डांडियों के रास्ते हों, पीने की पाइपलाइन हो, हमारे यहाँ पर उस समय पासपोर्ट सेवा केंद्र बना, फाटक मुक्त हिसार की मुहिम चली, छोटे छोटे अनेक काम करें। 3 ट्रेन रुका करती थी हिसार, आज 50 से ऊपर ट्रेनें आती हैं। ये काम कैसे हो पाया? बतौर सांसद पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आवाज़ बना मैं हिसार की, तो हो पाया। और आज भी हिसार की जनता याद रखती है और मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पोलिंग जब होगी तो इन सारे विषयों को याद रखते हुए लोग वोट डालेंगे। अच्छा, सेंट्रल लेवल पे आप चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब जो 3 चरण के मतदान हुए हैं उसमें एक नैरेटिव ये निकल के आया कि भाई बीजेपी का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज हो रहा है, आपको भी लग रहा है ऐसा? चलो, आप मानने लगे पत्रकार हो कि अगर आप ये मानते हो कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, मैं तो पहले दिन का कहता हूँ। जब ये नारा दिया था, शायद मैंने सबसे पहले कहा होगा इस देश में 400 पार का, कि इंदिरा गांधी भी इस घमंड में थी एक समय पर, जब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा चला। और नतीजे क्या है? आज भी कहीं ना कहीं यही
एरोगेंस है 400 पार की, और लोग इस एरोगेंस को वोट के माध्यम से, वोट की ताकत से दबाएंगे भी, और मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी 250 भी पहुंच पाएगी। हरियाणा का क्या लगता है आपको? मुझे आज के दिन तो ऐसी स्थिति लगती है कि शायद बीजेपी बिलो 5 चली जाए। बिलो 5? बिल्कुल। और हिसार की अगर बात करें स्पेसिफिकली, आज हिसार के अंदर जिस तरीके से महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, बढ़ चढ़कर महिलाएं सामने आ रही हैं। श्रीमती नैना चौटाला जी अच्छे वोटों से 8.5 लाख महिलाओं की रिप्रेजेंटेटर बनकर हिसार के अंदर उनकी आवाज़ बनकर नेतृत्व करें। अच्छा, अब जब शुरुआत में ग्राउंड में आपने निकलना शुरू किया, कई जगह से विरोध की खबरें आती थी, अब वो विरोधी सब शांत हो गए, ऐसा क्या कर दिया आप? चलो तो समय है, वो हमारे हैं। मन में किसी के गीला होगा तो बैठ के घर में ही सुलझाया जाएगा, और समय अनुसार हमने किया है। किसी के मन में किसी झूठ का कोई असर था तो वो दूर किया है। आज भी 2-4 साथी मिल जाते हैं, वो ये बात कहते हैं कि किसानों का क्या किया। किसानों के लिए तो हमने बहुत कदम उठाए। आज आड़ती के थ्रू पेमेंट आती थी, उसको डायरेक्टली खाते में भेजना शुरू किया। 14 फसलें एमएसपी पर ली। किसान की फ़र्द एक छोटी सी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके जीवन की। पटवारी महीना कई बार लगा दिया करता था, आज 2 मिनट में गांव में मिल जाती है, 20 रुपये लगते हैं। तो कितना बदलाव हम ले आए, धीरे धीरे समझ आएगा। 600 सुविधाएं सीएचसी सेंटर पे लानी, ग्रामीण अंचल को ताकत दे दी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, पीला राशन कार्ड हो, बुढ़ापा पेंशन हो, इसके लिए बाबुओं के, तहसीलदारों के दफ्तरों में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है अब ग्रामीण को, वो उसके गांव की जो सीएचसी के अंदर मिल जाता है। तो मुझे लगता है लोगों को समझ आने लग गया पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, और जो प्यार जनता दे रही है वही बीजेपी की जीत का कारण बनेगा। अच्छा सर, आप हिसार में तो डटे हुए हो, लेकिन और बाकी जगह पे आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी की सबसे फाइट सबसे तगड़ी कहाँ? करनाल के अंदर बहुत मजबूती से मनोहर लाल जी के आगे देवेंद्र का अध्ययन है। भूपेंद्र मलिक बड़े मजबूती से सोनीपत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे युवा प्रधान रविंदर हो, रोहतक के अंदर शोरे ने कमाल कर रखा है। राव बहादुर सिंह जी हो, फाजिलपुरिया आज के दिन मुझे लगता है कि गुड़गांव में इंद्रजीत जी को और राज बब्बर को जितने लोग जानते हैं उतने तो फाजिलपुरिया को जानते हैं। और जिस तरह का जोश इन सारे युवा कैंडिडेट्स में है, ये अपने आप दर्शाता है। प्रोफेसर किरण पूनिया है, जिनने कम से कम 10,000 बच्चों को पढ़ाया है, आज वो सारे उनकी टीम में मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये देख के जो सोशल इंजीनियरिंग डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने करी है, पालाराम सैनी है, कितने मजबूती के साथ कल लाडवा में उनके प्रोग्राम हुए। तो हम सारा मॉनिटर भी कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा जन समर्थन पूरी 10 सीटों पर जननायक जनता पार्टी को मिल रहा है। अच्छा, कुरुक्षेत्र की बात करूंगा, वहाँ पर अभय सिंह चौटाला को अब तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी समर्थन मिल गया है। वो कह रहे हैं कि 2 लाला 1 जाट की लड़ाई है, इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं आपको आज कह देता हूँ, और रिकॉर्ड करके रख लेना, और 4 तारीख को 1 बजे चला देना कि 1 लाख वोट से कम आएंगे लोकदल के। बिल्कुल। आपको क्यों लगता है, क्या फैक्टर है कि भाई 1 लाख पे रुक जाएंगे लोग? जनता बहुत समझदार है, जनता समझ चुकी है कि क्यों वहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं और इनका मोटिव क्या है, और जनता उसका जवाब वोट से देगी, बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से देगी। अच्छा, फाजिलपुरिया और गुड़गांव की सीट का आपने जिक्र करा, मैंने राव साहब से भी बात की थी 2 दिन पहले, उनका इंटरव्यू किया। मैं दिग्विजय चौटाला का एक बयान था, उन पर मैंने रिएक्शन लिया, तो दिग्विजय जी कहते हैं वहाँ जाके कि राजे रजवाड़े का समय गया, गोल्फ खेलने वाले हैं, किसी से मिलते नहीं हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरे बारे में वो अच्छी बात क्यों कर रहे हैं? देखो, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आज के दिन गुड़गांव बदलाव चाहता है, और गुड़गांव के अंदर एक लंबे समय से राष्ट्रीय पार्टियों का कब्जा है। वो कब्जा इस बार जनता छुड़वाएगी। जनता वोट के मत से राहुल फाजिलपुरिया को जिताएगी भी, और मैं मानता हूँ अब तो एनसीआर में एक लॉ भी बन गया, 10 साल में डीजल इंजन बदलना पड़ता है, 15 साल में पेट्रोल इंजन बदलना पड़ता है, तब तो 20 साल बाद गुड़गांव को मौका मिल रहा है। मुझे लगता है आप नए सांसद को, और ऐसा सांसद जो एक्सेसिबल हो, जो लोगों के बीच में रहे, जो काम करे, जनता चुनने का काम। अच्छा, आपने फरीदाबाद में नलिन हुड्डा का जिक्र नहीं किया, वो बुरा मान जाएंगे? नहीं, नलिन अच्छा काम कर रहा है। हमारा युवा प्रधान रहते हुए उसने बूथ योद्धा का सबसे पहले काम किया था, और जिस प्रकार से आज के दिन फरीदाबाद में 2 बुजुर्गों के सामने एक युवा
जवान उतरा हुआ है। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा जन समर्थन नलिन वाले। अच्छा, अब तो आप एनडीए का भी हिस्सा नहीं है, तो ये जो इंडिया अलायंस है और भविष्य में इस तरह की कोई स्थिति बनती है कि आपकी भी कुछ सीटें आती हैं, तो क्या कोई निर्णय लिया जाएगा? हमारी प्राथमिकता एक है कि पार्लियामेंट में जाके, जैसे मैंने हरियाणा की आवाज़ बनकर काम किया था, जो भी जीतेगा वो हरियाणा की आवाज़ बनकर काम करेगा। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे कि आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर इस बार खासकर हरियाणा की जनता वोट करेगी? क्योंकि युवाओं में मैं गया हूँ, अग्निपथ का बड़ा विरोध है और भी कई मुद्दे हैं। आपने भी 4.5 साल सरकार चलाई है, कुछ चीज़ें आपके सामने भी आ रही होंगी। देखिए, आज के दिन यूथ अपना भविष्य देखता है। यूथ ने समझा है, जिस तरह हम मारुति को लेके आए, फ्लिपकार्ट को लेके आए, एटीएल को लेके आए, हम बिरला पेंट्स को लेके आए, हम कोक की नई फैक्ट्री लाए, एम्प्लॉयमेंट हमने बढ़ाई है। हाँ, एक फेलियर जरूर रहा था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कि भर्तियाँ वो समय अनुसार नहीं कर पाई, और उस चीज़ से लोग पीड़ित भी हुए हैं। जहाँ तक पोर्टफोलियो जो मेरे पास थे उसमें काम करने की बात थी, लाखों रोजगार के अवसर भी हमने बनाए हैं, और आने वाले दिनों में आप देखोगे जनता इस चीज़ को समझकर अपने वोट की ताकत देगी। 75% कानून जो हम लेकर आए वो हरियाणा का भविष्य बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में उसकी तारीख है, और जुलाई के अंदर मैं ये मानता हूँ कि हमारे पक्ष में फैसला बहुत नहीं। चलिए, हमसे बात करने शुक्रिया। बहुत बहुत तो दुष्यंत चौटाला हमारे साथ थे और उनका दावा है कि बिलो 5 भाजपा इस बार हरियाणा में रहने वाली है। हालांकि 4 जून को पता लगेगा कि रिजल्ट क्या रहेगा। आप लगातार हरियाणा तक पर कवरेज देखते रहिए। कैमरे के पीछे प्रियांशु है और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। धन्यवाद।